हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और उसकी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं वो बताने वाली हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्टिविटी शुरू की तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के बाद में वर्ब बताया था। आई प्ले, मैं खेलती हूँ। तो ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? यही सब तो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इनका यूज क्या होता है और ये सेंटेंस बनाने में या हमारी स्पीकिंग में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मीन्स होता है जो नाम के बदले आते हैं। नाम के बदले आते हैं मतलब जो नाउन के बदले आ जाते हैं वही होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तू, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ही मतलब वो लड़का, शी मीन्स वो लड़की, इट मीन्स वो कुत्ता। तो ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं और राम पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा मैम इनके यूजेस कैसे करने हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। जैसे मेरा नाम कुशा माहेश्वरी मैम है, क्या मैं ऐसा बोलूंगी कुशा माहेश्वरी मैम बहुत जोर से पढ़ाती है, कुशा माहेश्वरी मैम जाती है? मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी ना। मैं इसके बदले क्या बोलूंगी? आय का यूज करूंगी। मैं बहुत धीरे पढ़ाती, मैं बहुत जोर से पढ़ाती हूँ, मैं अपना नाम नहीं लूंगी। तो नाम के बदले मैंने आय का यूज किया। अब आ जाइए वी। वी का मतलब होता है हम। जैसे मुझे बोलना है हम भारतीय हैं। अब यहाँ पर यदि मैं ऐसा बोलूं सबके नाम लेती बैठूं तो मुझे ऐसा लगता है कई साल निकल जाएंगे। तो इसके बदले मैंने वी का यूज किया है। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। नाम नहीं ले रही हूं मैं, केवल वी का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए यू। यू मतलब होता है तू। जैसे मुझे बोलना है, मुझे आपका नाम नहीं मालूम लेकिन मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ ना, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर प्रिटी। नाम नहीं मालूम, नाम के बदले में क्या कर रही हूँ? यू का यूज कर रही हूँ। इससे मेरा क्या हो रहा है? आपकी और मेरी पहचान बन रही है। लेकिन वो पे रोल कौन कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन कर रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने एक के बारे में बोला। यदि आपके साथ में कोई और भी खड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके साथ में कोई और भी मेरा चैनल देख रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगी यू आर वॉचिंग अवर चैनल, यू आर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, यू आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर यू मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए ही का मतलब होता है वो लड़का। अब मुझे मालूम नहीं उस लड़के का नाम क्या है, मैं फिर भी उसको ऐसा बोल सकती हूँ ही इज गोइंग टू मार्केट। नाम नहीं मालूम है लेकिन मैं तुरंत कैसे बोल पा रही? क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोनाउन ही का सहारा लिया है। और पर्सनल प्रोनाउन का यूज लैंग्वेज को फिगरेटिव बनाने में हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे मैं ऐसा बोलती हूँ राम सुबह उठता है, राम स्कूल जाता है, राम ब्रश करता है, राम आता है। तो यहाँ पे राम राम सुनकर कैसा लग रहा है? राम की माला जप रहे हो। लेकिन उसके बदले यदि मैं ऐसा बोलती हूँ राम स्कूल जाता है, वह आता है, वह खेलने जाता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, तो सुनने में हमें अच्छा लग रहा है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? राम गोज टू स्कूल, ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, ही स्टडीज, ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने राम के बदले ही का यूज किया। और सेम चीज यहाँ पर शी के साथ में, ही का यूज हम करते हैं मेल के लिए और शी का यूज करते हैं फीमेल के लिए। और यहाँ पर देखिए इट। इट मतलब क्या होता है? इट मतलब होता है वह, जैसे कि मुझे ऐसा बोलना है वह कुत्ता है, इट इज अ डॉग। अब मुझे उसका जेंडर नहीं मालूम है कि वो कौन है, तो मैं इट का यूज करूंगी। अब ये पेन है तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगी? इट इज अ पेन, इट का यूज करूंगी। तो कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, और जिसका हमें जेंडर मालूम नहीं है उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आते हैं दे। दे का मीन्स होता है वे। वे का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उनका नाम लूंगी क्या? सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो मैं क्या बोलूंगी? दे आर स्टडीइंग या दे आर रीडिंग। तो यहाँ पर हम उनका नाम ना लेके उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आय से लेके दे तक इनका यूज तो हमने समझ लिया, लेकिन ये ताल्लुक कैसे रखते हैं? जैसे कि आय जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन के लिए आय का यूज करेंगे। वी का यूज फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए करते हैं। यू का यूज सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए करते हैं, और सेकंड पर्सन हमेशा हमारे सामने होता है। और यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है। ही, शी, इट ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जो हमारे सामने नहीं होती लेकिन हमारे बातों में होती हैं। और दे भी हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो इनका यूज हमें इसी प्रकार से करना होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं फ्रेंड्स आपकी टेस्ट लेती हूँ। आपको क्या करना है? आपको पर्सनल प्रोनाउंस बताने हैं कि इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा। फिर आगे जाकर हम दूसरा केस पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कुशा माहेश्वरी, मैं मेरे लिए क्या यूज करूंगी? राम। राम का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? श्याम का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? पैन का पर्सनल प्रोनाउन। मीटिंग। मीटिंग के लिए आप कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे? वीकडे, संडे, मंडे, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? मंथ्स ऑफ द ईयर, इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? बहुत सारे लड़के हैं, नाम मालूम नहीं है मुझे उनका, उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज क्या करेंगे? गीता का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? गीता एंड सीता का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ये एक्चुअली में ग्रामर का टॉपिक है। स्पीकिंग के लिए जितनी जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगी, लेकिन यदि आप पूरे चार्ट को बहुत ही डीपली समझना चाहते हैं तो बाजू में ही आपको ग्रामर का कोर्स मिलेगा, जहां पर मैंने आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर इस चार्ट के ऊपर मोर देन 10 वीडियोस बनाए हैं, जहां पे बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आपको जरूरत कितनी है उतना ही मैंने आपको बताया है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखेंगे पॉजेसिव केस का यूज क्या होता है। इसका
यूजेस हम स्पीकिंग में कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मेरे पिताजी, उसका लड़का, उसकी बेटी का बेटा, राम के पिताजी, ये सब मैं तुरंत कैसे बोलूंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव केस समझना होगा। तो यहाँ पर आपको जैसे ऐसा बोलना है मेरे पिताजी, तो मैं तुरंत कैसे बोल पा रही हूँ माय फादर। अब यहाँ से अवर मीन्स होता है हमारी, हमारे, हमारे। योर का मीन्स तेरा, तेरी, तेरे। योर का मीन्स तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज का मीन्स उसका, लड़के के लिए। हर का मीन्स उसकी, लड़के के लिए। इट्स का मीन्स उसका होता है किसी निर्जीव के लिए जिसका जेंडर नहीं मालूम होता है। और देयर मीन्स होता है उनका। तो यहाँ पर ये सब चीजों के यूज कहाँ पर होते हैं, जब हमें इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने होते हैं ना, तब ये सब्जेक्ट्स हमारे काम आते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा बोलना है मेरा पेन, तो यहाँ पर मैं कैसे बोलूंगी माय पेन। अब मुझे ऐसा बोलना है हमारा पेन, अवर पेन, उसका पेन, हिज पेन, उस लड़की का पेन, हर पेन, तेरा पेन, योर पेन, तुम्हारा पेन, योर पेन, उस कुत्ते का पेन, तो यहाँ पर इट्स पेन आएगा। आपको क्या बोलना है, इट्स पेन बोलना है। उनका पेन, देयर पेन। तो आपको समझ में आया ना किस तरीके से करना है। पर आपको ध्यान में क्या आ रहा है, ये सभी पॉजिटिव केस के बाद में आपको नाउन रूपी वैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इट इज माई, इट इज माई फॉट माई, तो आगे मुझे यूज करना पड़ेगा किसी ना किसी नाउन का। इट इज माई पेन, इट इज माई बुक। तो यहाँ पर आप जितने भी पॉजिटिव केस देख रहे हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसके आगे आपको नाउन का यूज करना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब मैं आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेती हूँ, आपको तुरंत आंसर देने हैं। जैसे मैं बोलती हूँ मेरा पैर, आपका हाथ, उस लड़की का सिर, मेरी शर्ट, उसकी शर्ट, उसके पिताजी की टेबल, मेरी टेबल, हमारा पेन, तो उनका पेन, उस कुत्ते का पैर। और आप क्या तुरंत आंसर दे पा रहे हैं? यदि नहीं दे पा रहे तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एक्यूसेटिव द्वितीय। ये क्या होती है? ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आती है। देखिए, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुझे, यू मीन्स तुम्हें, एक से ज्यादा है, दो हैं, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे, इट मीन्स उसे, देम मीन्स उन्हें। तो ये होती है एक्यूसेटिव, ये द्वितीय। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे फ्रेंड्स, मुझे बोलना है मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, गिव आई। ये अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर हमें बोलना होगा गिव मी। मी मीन्स होता है मुझे। अब मुझे ऐसा बोला हमें दे दो, गिव अस, हमें दे दो। नेक्स्ट है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। यहाँ पर आप केवल एक ही है तो मैं कैसे बोलूंगी, आई लाइक यू। यदि एक से ज्यादा है तो मैं ये वाला यू बोलूंगी, आई लाइक यू। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, उसे दे दो, गिव हिम, उस लड़की को दे दो, गिव हर, उस कुत्ते को दे दो, गिव इट, उन्हें दे दो, गिव देम। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमने यूज कैसे किया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूसेटिव से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है और इनके बाद में किसी भी तरीके का वर्ब या नाउन नहीं आता है, क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट में आकर सेंटेंस को फिनिश कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है फ्रेंड्स हमारा नॉमिनेटिव प्रथमा, ये हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे होती है। ये है एक्यूसेटिव, इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और ये है पॉजेसिव केस, जब कोई चीज हमें अधिकार में दिखानी होती है, अपने अधिकार में, तब इसका यूज करते हैं। और इसके बाद में नाउन रूपी बैसाखी का हमें यहाँ पर सहारा लेना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। अब आप आगे भी देख रहे होंगे, ये ग्रामर का टॉपिक है। जो मैंने जब आपको ग्रामर पढ़ाया है उसमें ये चार्ट समझाते हुए आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हैं। और स्पोकन के लिए जितनी जरूरत है मैंने आपको केवल उतना ही बताया है। और फ्रेंड्स, यदि आप सच में इंग्लिश में परफेक्शन पाना चाहते हैं, आपको लगता है आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, स्पीकिंग भी आनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको दो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, और दूसरा है हमारे 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्स अलग हैं। और फ्रेंड्स, दोनों ही कोर्स के कुछ डेमो वीडियोस भी आप वहां पर देख सकते हैं। और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।